हेलो पीपल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको कॉमर्स का लेसन प्लान दिखाएंगे। इस वीडियो में जो लेसन प्लान है वो कॉमर्स का है, बट जो फॉर्मेट है वो इंग्लिश और हिंदी के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा ही फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो हमको करनी है एंट्रीज़। जैसे कि ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ होती है वैसे ही एंट्रीज़ हमें लेसन प्लान पर भी करनी है। सबसे पहले हम अपना लेसन प्लान नंबर लिखेंगे, उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड पे आ जाएगी डेट। फिर जैसे हम लोग ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पे डेट, बीच में सब्जेक्ट, टॉपिक, नेम ऑफ द स्कूल और राइट हैंड साइड पे क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन। ये एंट्रीज़ बिल्कुल ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ की तरह होंगी। ड्यूरेशन हमेशा 45 मिनट्स की रहनी चाहिए, क्योंकि 45 मिनट आइडियल टाइमिंग होती है किसी भी क्लास की। फिर अब इसके बाद सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में सेम ही रहेंगे, सारे लेसन प्लान में सेम ही रहेंगे, क्योंकि ये जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये आपके सब्जेक्ट के लिए होते हैं। जैसे आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है या इकोनॉमिक्स है या बायोलॉजी है या फिर सोशल साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो ये जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सेम रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल टू क्रिएट इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स फॉर द सब्जेक्ट, तो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हमारा जो जनरल ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ये रहेगा कि हमें स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेक स्टूडेंट्स नो द इम्पोर्टेंस ऑफ बैंकिंग इन डे टू डे लाइफ। अब यहाँ पर ये जो आ गया है ये हमारा टॉपिक जो है वो आ गया बैंकिंग। ओके, फिर नेक्स्ट है टू इंटरकनेक्ट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज विद प्रेजेंट सिनेरियो। तो ये सारे सब्जेक्ट्स में, सारे लेसन प्लान्स में सेम ही हो जाएगा। यहाँ पर आप बैंकिंग जगह जो आपका टॉपिक है आप वो डाल सकते हैं। फिर फोर्थ है टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू आंसर एंड इंटरैक्ट, ये भी सब जगह सेम रहेगा। टू डेवलप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑलमोस्ट सब में, सारे सब्जेक्ट्स में, सारे लेसन प्लान में सेम रहेंगे। फिर आ जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है वो है नॉलेज ऑब्जेक्टिव। नॉलेज ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, कि स्टूडेंट को हम कैसे नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट को क्या गेन होगा हमारे पढ़ाने से। तो ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये हमारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमारे जो टॉपिक है हमारा उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मतलब हमको इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं वो जो हमारे को टॉपिक, जिस टॉपिक पे लेसन प्लान बनाया है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो जैसे पहले इसमें नॉलेज ऑब्जेक्टिव में है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म बैंक। फिर है दे विल बी एबल टू इलस्ट्रेट द फंक्शंस ऑफ बैंक। मतलब कि स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक है बैंक उसको समझेंगे एंड उसको डिफाइन कर पाएंगे। फिर है दे विल बी एबल टू इलस्ट्रेट द फंक्शंस ऑफ बैंक। मतलब बैंक के जो फंक्शंस होते हैं उसको वो समझेंगे और उसे इलस्ट्रेट कर पाएंगे। फिर अब आ जाते हैं हमारे सेकंड ऑब्जेक्टिव पे जो कि है अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टैंडिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चे को अब नॉलेज हो गई है उस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो अब उसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वो ये है कि हम उसको चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना सिखाएं। ठीक, जैसे कि हमने पूरा चैप्टर समझा दिया तो अब स्टूडेंट उसको समझ सकता है, समझ जाएगा कि ये टॉपिक है, इसमें ये चीज़ें आती हैं, तो उसको समझ गया। तो अब अगर हम उससे पूछेंगे कि बैंक के सेकेंडरी या प्राइमरी फंक्शन में डिफ्रेंशिएट करें तो स्टूडेंट कर लेगा। तो ये हमारा होता है अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब जिसमें बच्चा समझ जाता है सब चीज़ों को। तो जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक। अब यहाँ ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें भी हम लोग को सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही जाएगा होगा कि जैसे आपका कोई भी टॉपिक है, जैसे इकोनॉमिक्स का टॉपिक है डिमांड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म डिमांड। ठीक है, फिर दे विल बी एबल टू इलस्ट्रेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ये हो जाएगा ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव। फिर
अंडरस्टैंडिंग में हम इकोनॉमिक्स में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। फिर इसी तरह से हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स हर एक सब्जेक्ट के बन जाएंगे। जिस हिसाब से हमारा टॉपिक होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्टिव। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट को चीज़ें समझ में आ गई हैं, अब उसको वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है, अपने रियल लाइफ में उसको आजमा सकता है। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू प्लेस द टर्म बैंक इन देयर रियल लाइफ। मतलब उनकी रियल लाइफ में बैंक का क्या यूज़ है, क्या होता है बैंक से, वो उस बैंक टर्म को प्लेस कर पाएंगे अपनी लाइफ में। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अवेल बैंकिंग सर्विसेज। जब स्टूडेंट्स को बैंकिंग के बारे में पता चलेगा तो वो उसकी सर्विसेज को भी अवेल कर पाएंगे। इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि हमें स्टूडेंट के अंदर टॉपिक के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना है एंड हमें क्लास इंटरेस्टिंग बनानी है बच्चों से इंटरेक्ट करके। तो इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव तो हर सब्जेक्ट में यही रहेगा। बाकी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें थोड़ा बहुत टॉपिक के अकॉर्डिंग चेंजेस करने होंगे आपको। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या फिर इसे कह सकते हैं टीचिंग एड। मतलब ऐसी चीज़ें जो हम पढ़ाते समय यूज़ करेंगे, बच्चों को चीज़ें और समझ में आ जाए इस वजह से। तो जैसे कि हो गया मॉडल ऑफ बैंक का मॉडल बना के दिखा सकते हैं स्टूडेंट को, कह सकते हैं कि पूछ सकते हैं स्टूडेंट से कि स्टूडेंट्स व्हाट इज़ दिस। फिर एक चार्ट जो शो करेगा बैंक के फंक्शंस, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है बैंक एंड इट्स फंक्शन। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में हम ये बताएंगे कि स्टूडेंट को पहले से बैंक से रिलेटेड नॉलेज है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो ये पॉइंट सब में सेम रहेगा। प्रीवियस नॉलेज का जो पॉइंट है वो सब में सेम रहेगा, बस आपका जो टॉपिक है आपको यहाँ पर वो टॉपिक लिखना है। नाउ कम्स इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें हमें पहले 4 जो क्वेश्चंस बनाने होते हैं, 4 से 3 ऐसे क्वेश्चंस बनाने होते हैं जिनसे हमारा टॉपिक निकला है। और जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि बच्चे उसका रिस्पॉन्स ना कर पाए। और पहले का जो पहला क्वेश्चन होना चाहिए वो बहुत इजी होना चाहिए, सेकंड उससे थोड़ा डिफिकल्ट, थर्ड उससे डिफिकल्ट, फोर्थ उससे डिफिकल्ट एंड फिफ्थ का आंसर स्टूडेंट्स को नहीं आना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को ये लगे कि हाँ हमें नहीं आता है, अब टीचर हमको समझाएंगी कि इसका मतलब क्या होता है। और दूसरी चीज़ कि जब भी आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाएं तो आपके पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो, उस आंसर में जो चीज़ आ रही है वही उसी चीज़ से रिलेटेड हमें दूसरा क्वेश्चन बनाना है। और फिर दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है उसी से रिलेटेड हमें तीसरा क्वेश्चन बनाना है, तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है उसी से रिलेटेड फोर्थ क्वेश्चन बनाना है, और फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर उसी से रिलेटेड फिफ्थ क्वेश्चन बनाना है जिसका रिस्पॉन्स स्टूडेंट ना दे पाए। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम वेयर डू वी बाय क्लोथ्स, तो ये स्टूडेंट सारे स्टूडेंट्स हैंड रेज करेंगे और बता देंगे कि हमारा जो वी बाय फूड और क्लोथ्स फ्रॉम मार्केट, मतलब हम मार्केट से फूड और क्लोथ्स बाय करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछने जा रहे होंगे तो आपको स्टूडेंट से ये कहना होगा कि स्टूडेंट्स अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं, जिसको भी आंसर आता है वो अपने हैंड रेज करेंगे, कोई भी ग्रुप में आंसर नहीं करेगा। ये बोलने के बाद आपको अपने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा आंसर था वी बाय फूड और क्लोथ्स फ्रॉम मार्केट, तो ये जो शब्द आया है मार्केट, ये वर्ड मेरे सेकेंड क्वेश्चन में है, दैट हु इज इन द मार्केट टू गिव यू व्हाट यू वांट टू बाय। मतलब आपको मार्केट में कौन होता है जो आपको सारा सामान देता है जो आपको खरीदना होता है। तो आंसर इज शॉपकीपर इज द पर्सन हु इज इन द मार्केट टू गिव अस व्हाट वी वांट टू बाय। शॉपकीपर ऐसा पर्सन होता है जो हमें मार्केट में वो चीज़ें देता है जो हमें खरीदनी होती है। अब शॉपकीपर यहाँ आया तो इसी शॉपकीपर से हमने क्वेश्चन बना दिया दैट व्हाट डू यू गिव शॉपकीपर फॉर द थिंग यू बाय। मतलब शॉपकीपर को क्या देते हैं
सामान खरीदने के समय, तो वी गिव मनी। अब मनी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया दैट वेयर डू वी डिपॉजिट आवर मनी टू कीप इट सेफ। तो स्टूडेंट कहेंगे वी डिपॉजिट आवर मनी इन द बैंक्स टू कीप इट सेफ। तो हमारा ये जो टॉपिक है ये स्टूडेंट्स ने खुद ही इस टॉपिक को पहचान लिया, बैंक। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बैंक। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स का रिस्पांस नहीं आएगा, हार्डली रिस्पांस आता है। अगर किसी स्टूडेंट ने रिस्पांस दे भी दिया तो आप कहेंगे वेल ट्राइड, और उसके बाद आप उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जब आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद आप आएंगे स्टेटमेंट ऑफ एम पे। मतलब जब आपका ये जो स्टूडेंट आपका जो टॉपिक है उसका नाम ले लेंगे, तब आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछना है जो स्टूडेंट रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, और फिर आपको बोलना है कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट बैंक एंड इट्स फंक्शन इन डिटेल। मतलब कि यहाँ पर आपको बोलना है कि आज हम इस चीज़ के जो आपका टॉपिक है उसका नाम लेके बोलना है कि इस बैंक एंड इट्स फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ कम्स प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर आएंगे मेन टीचिंग पॉइंट्स, मतलब जो जो चीज़ें आपको पढ़ानी है वो सारे पॉइंट्स। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया मीनिंग ऑफ बैंक, दूसरा पॉइंट हो गया प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक, तीसरा है सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक। अब यहाँ पर एक टेबल बनेगी जिसमें आपके 4 कॉलम्स होंगे। पहला है मेन टीचिंग पॉइंट्स, दूसरा है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, तीसरा है स्टूडेंट्स एक्टिविटी, और चौथा है कंक्लूजन। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे डेवलपिंग क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें डेवलपिंग क्वेश्चंस नहीं मेंशन करना है, हमें डायरेक्टली अपना क्वेश्चन लिखना है। जो भी चीज़ आप समझाने जा रहे हैं आपको उससे पहले एक डेवलपिंग क्वेश्चन पूछना होता है जिससे स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट बढ़े। जैसे कि अगर आपको बैंक के बारे में समझाना है दैट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बैंक, बैंक के बारे में बताना है कि बैंक का मतलब क्या होता है, तो पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे नेम सम ऑफ द बैंक्स ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स आंसर देंगे सम ऑफ द बैंक्स ऑफ इंडिया आर SBI, ICICI, HDFC एटसेट्रा। तो ये स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आ गया जो स्टूडेंट्स बोलेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बैंक, मतलब बैंक से आप क्या समझते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ पर फिर हम एक्सप्लेनेशन देंगे। अब यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और आपका जो मेन टीचिंग पॉइंट जो आप एक्सप्लेन करने वाले हैं वो आप यहाँ लिखेंगे मेन टीचिंग पॉइंट्स के अंदर। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था मीनिंग ऑफ बैंक, तो ये यहाँ लिख दिया। अब हम बैंक के बारे में डिफाइन करेंगे दैट बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस्ड टू रिसीव डिपॉजिट्स एंड मेक लोन्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक वेल्थ मैनेजमेंट, करेंसी एक्सचेंज एंड सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस। इतना हम स्टूडेंट्स को समझाएंगे। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होंगे स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली, मतलब स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे हैं। और फिर आपका जो कंक्लूजन आएगा वो ये आएगा कि बच्चों को ये समझ में आया कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन्स देता है। फिर ये हमारा एक मेन टीचिंग पॉइंट हो गया, तो हम इसे एंड अप कर देंगे, मतलब लाइन एक ड्रॉ कर देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे टीचिंग पॉइंट पे। तो अब दूसरे टीचिंग पॉइंट के लिए भी पहले हमें डेवलपिंग क्वेश्चन पूछना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो डेवलपिंग क्वेश्चन है वो ये है व्हाई डू यू और योर पेरेंट्स गो टू द बैंक, मतलब आप या आपके पेरेंट्स बैंक क्यों जाते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर करेंगे कि वी गो टू बैंक टू डिपॉजिट और विदड्रॉ मनी। तो ये हमारा स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आ जाएगा ये आंसर। फिर आप पूछेंगे व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक, बैंक के प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाएगा, तो हम एक्सप्लेनेशन देंगे अपने सेकंड टीचिंग पॉइंट की जो है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक। और जो आप डेवलपिंग क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे वो आपके मेन टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड होना चाहिए।
अब यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देंगे कि प्राइमरी फंक्शंस होते क्या हैं। जैसे यहाँ पर है 2 मेजर प्राइमरी फंक्शंस आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन एंड एडवांस। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स की एक्टिविटी में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। जब भी आप एक्सप्लेनेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी में हमेशा यही लिखना होगा कि स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। और यहाँ पर आपका जो कंक्लूजन आएगा वो ये होगा कि प्राइमरी और बैंकिंग फंक्शंस इंक्लूड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स। तो कंक्लूजन हमेशा छोटा होता है, मतलब आपने जो भी एक्सप्लेन किया उसकी एक समरी होती है, तो इट विल बी शॉर्ट। ये हमारा हो गया सेकेंड टीचिंग पॉइंट। अब आ जाते हैं थर्ड टीचिंग पॉइंट पे। थर्ड टीचिंग पॉइंट के लिए डेवलपिंग क्वेश्चन है, व्हाट फैसिलिटी डू बैंक प्रोवाइड्स फॉर डिपोजिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और ज्वेलरी। तो यहाँ पर होगा बैंक प्रोवाइड्स लॉकर फैसिलिटी फॉर डिपॉजिटिंग इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड ज्वेलरी। मतलब स्टूडेंट का जो रिप्लाई होगा वो इस क्वेश्चन का रिप्लाई ये होगा कि बैंक की लॉकर फैसिलिटी मिलती है डॉक्यूमेंट और ज्वेलरी को सबमिट करने के लिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे सेकेंडरी फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं करना है कि ये जो डेवलपिंग क्वेश्चन है वो हमारा जो मेन टीचिंग पॉइंट है उससे बिल्कुल अलग हो जाए, ऐसा नहीं करना है। जो हमारा मेन टीचिंग पॉइंट है, जैसे सेकेंडरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन के अंडर क्या आ रहा है, एजेंसी ऑफ फंक्शन, जिसमें लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ चेक्स, पीरियोडिक कलेक्शन, और यूटिलिटी फंक्शन में आ रहा है प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट्स, वॉल्ट्स एंड लॉकर्स। तो इसी से हमने क्वेश्चन बना दिया कि हम जो स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली पता होगा वही क्वेश्चन बनाना है, ताकि स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो कि और चीज़ों को जानने का इंटरेस्ट क्रिएट हो, और ये हो कि उनको पहले से चीज़ें पता है। तो इसलिए हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया, इजी क्वेश्चन जो स्टूडेंट आंसर दे सके, लाइक व्हाट फैसिलिटी डू बैंक प्रोवाइड्स फॉर डिपोजिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और ज्वेलरी। तो ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि बैंक लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डॉक्यूमेंट और ज्वेलरी को सेफ रखने के लिए। फिर आपका मेन टीचिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ जाएगा दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स रिप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए नो रिस्पॉन्स। फिर आप अपने थर्ड टीचिंग पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देंगे, और यहाँ पर थर्ड टीचिंग पॉइंट लिखेंगे एंड उसको एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पर आपका जो कंक्लूजन होगा वो होगा सेकेंडरी फंक्शंस इंक्लूड एजेंसी फंक्शंस एंड यूटिलिटी फंक्शंस। यहाँ पर हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट्स भी ओवर हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं ब्लैक बोर्ड समरी पे। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो ब्लैक बोर्ड वाला पोर्शन होता है वो हम ब्लैक बोर्ड समरी में ही लगाना होता है। बहुत से लेसन प्लान्स ऐसे होते हैं जहाँ पर कंक्लूजन की जगह छोटे छोटे ब्लैक चार्ट के पेपर लगा देते हैं ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा उसके लिए, लेकिन दैट इज़ नॉट करेक्ट फॉर्मेट। ब्लैक बोर्ड समरी आपकी अलग से रहेगी और इसमें जो आप पढ़ाएंगे वो चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी। डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, नेम ऑफ द स्कूल, जो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज होती हैं ब्लैक बोर्ड एंट्रीज होंगी। फिर आपका जो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ बैंक, उससे रिलेटेड आपने क्या क्या पढ़ाया वो रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक बोर्ड पर आपको कोई भी डेफिनीशन या फिर क्वेश्चन आंसर्स ये सब चीज़ें या फिर होमवर्क ये सब नहीं लिखना होता है। उसके लिए अलग से आपको टीचिंग एड यूज़ करना होता है, लाइक रोलर बोर्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पे ऐसे फ्लो चार्ट्स या फिर जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो ये हो गई हमारी ब्लैक बोर्ड समरी। फिर आ जाता है राइटिंग एंड सुपरविजन वर्क। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हर सब्जेक्ट के लिए सेम होता है। टीचर विल गिव द वर्क टू स्टूडेंट्स एंड विल टेक राउंड और क्लास एंड सुपरवाइज स्टूडेंट्स। ये जो पॉइंट है ये हर सब्जेक्ट में सेम रहेगा, हर लेसन प्लान में सेम रहेगा। नेक्स्ट इज रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस। रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस आएंगे जिनके बारे में आप पहले ही पढ़ा चुके हैं। आपने जो पूरी क्लास ली है उसमें आपने जितना पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जैसे व्हाट इज मेंट बाय द टर्म बैंक, नेम सम बैंक्स ऑफ इंडिया,
ये सब हम पढ़ा चुके हैं, इसीलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट कम्स अंडर प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक, व्हाट कम्स अंडर सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बैंक एज एन एजेंसी। फिर आएगा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ होम असाइनमेंट। नाउ वी आर एंडिंग अप विद अ लेसन प्लान, और हम स्टूडेंट्स को होम असाइनमेंट देंगे, मतलब होमवर्क देंगे। तो उसमें कम से कम 3 से 4 होमवर्क देने हैं, और ये जो रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन होते हैं कम से कम 5 तो होने ही चाहिए, 5 से कम नहीं होने चाहिए रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस। होम असाइनमेंट में आप जो बच्चों ने जो आपने पढ़ाया है उसे रिवीजन करने के लिए दे सकते हैं। आगे जो नेक्स्ट सब टॉपिक है या जो भी टॉपिक है आप उसे रीड करने के लिए कह सकते हैं। जो आपने पढ़ाया है उसमें से कोई चीज़, जैसे कि अगर आप पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स, तो आप कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स के एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करके लाइए। ये सब चीज़ें हमारा होम असाइनमेंट में आ जाता है। होम असाइनमेंट थोड़ा इम्प्रेसिव होना चाहिए, जिसमें स्टूडेंट्स को काम करना पड़े, ऐसा नहीं कि बस कहीं से भी देख के कर लिया। तो ये हमारा हो जाता है होम असाइनमेंट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल।